जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी पुलिस एग्जाम के लिए जो हिंदी के टॉप 10 क्वेश्चन हैं जो कि हमने लिए हैं वर्णमाला से, वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेन। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ जो पहला क्वेश्चन है वो दे रखा है, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है। अगर आपने वर्णमाला अच्छे से पढ़ी है तो दीर्घ स्वर आपको पता होगा कि 3 दीर्घ स्वर होते हैं, 4 हास्य स्वर होते हैं और 4 आपके जो संयुक्त स्वर होते हैं। तो देखिए, छोटा आ और छोटी ई और छोटा ओ और होता है आपका ऋण, ये होते हैं आपके हास्य स्वर। ठीक है, इसके बाद आता है बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ओ, ये होते हैं आपके दीर्घ स्वर। इसके बाद जो होते हैं ए, आए, ओ और आओ, ये 4 होते हैं आपके संयुक्त स्वर। ठीक है, तो आपका पूछा जाता दीर्घ स्वर कौन सा है, तो आपका ये है बड़ा आ, क्योंकि बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा वो दीर्घ स्वर होता है, तो ऑप्शन नंबर में इसमें बी टिक कर देंगे। अगला देखते हैं, देखो दे रहा है कंठ के प्रयोग से निकलने वाला स्वर कौन सा है। देखो दोस्तों, कंठ, ताल, मूर्धन्य, दंत, ओठ जो उच्चारण होते हैं वो यहाँ से निकलते हैं। तो कंठ के प्रयोग से कौन सा निकलता है, तो दोस्तों का वर्ग जो होता है वो कंठ से निकलता है। ठीक है, और अगर स्वर की बात करें तो जो ई, बड़ी ई, ऊ, ये सब देखिए जो आ और आ होता है, अ और आ, इसको आप बोल के देखिए, छोटा आ जो होता है उसको अ और बड़ा को आ बोलते हैं, तो ये निकलते हैं कंठ से। तो हम जो छोटा आ जिसको बोलते हैं और बड़ा आ बोलते हैं, ये दोनों हमारे कंठ से निकलते हैं, तो ये कंठ से निकलने वाला हो जाएगा आपका नंबर सी। अगला दोस्तों कुछ क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में ऊष्म व्यंजन कौन सा है। दोस्तों अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन आपने सुना होगा, तो जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं या, रा, ला और वा, ये 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इसके अतिरिक्त या, रा, ला, वा और फिर होते हैं सा, खा, सा और हा, ये दोस्तों होते हैं ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ये 4 ऊष्म व्यंजन, ये 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो इसमें पूछ रहा था ऊष्म व्यंजन कौन सा है, तो आप देख लीजिए सा, खा, सा, हा से हमें सा मिल रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर में से बी टिक कर देंगे। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, इसमें दे रखा अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है। दोस्तों अल्पप्राण और महाप्राण व्यंजक जो वर्णमाला होते हैं, तो अल्पप्राण वो व्यंजन होते हैं जो हमारे जिनमें जिनको बोलने में हमारी बहुत कम आवाज़ निकलती, जैसे का, खा, ग, घा, तो का बोलेंगे तो बहुत कम आवाज, बहुत कम हवा निकलेगी अंदर से, और खा बोलेंगे बहुत तेज से हवा निकलती, फिर ग बोलेंगे बहुत धीरे बोल निकलती, और घा बोलते हैं तो बहुत तेज से हवा निकलती। तो जो पहला और तीसरा होता है, जैसे का, खा, गा, घा, 4 अगर वर्ण ले लें, तो इसमें जो पहला जो तीसरा होता है हर पद, जैसे चा, छा, जा, झा, इसमें जो पहला और तीसरा होता है वो होते हैं अल्पप्राण, बाकी दूसरा और चौथा जो होता है वो महाप्राण होते हैं। तो देखिए इसमें अल्पप्राण की बात बोल रहा है, तो क्या होता है क, खा, ग, घा, इस तरह से प, फा, जो प है ये अल्पप्राण आपका है। ठीक है, फा महाप्राण होगा, फिर पा, फा, ब अल्पप्राण होगा और भा महाप्राण होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हम ए लगा देंगे। यहाँ देखिए पूछ रहा है व्यंजन कितने होते हैं। दोस्तों वर्णमाला में जो टोटल व्यंजन, टोटल जो अक्षर हम यूज करते हैं वो 52 होते हैं, 52। ठीक है, जिसमें से हमारे 11 सुर होते हैं, प्लस 33 आपके व्यंजन होते हैं, प्लस आपके 2 जो होते हैं उच्छिप व्यंजन होते हैं, और 4 आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं, और 2 जो होते हैं वो द्विगुण व्यंजन होते हैं। ये टोटल आप मिला लेंगे, देखिए 11 और 13 ये हो गया 44 और 45 46 और 4 50 हो गए, 50 2 52, ये टोटल आपके 52 स्वर होते, 52 वर्ण होते हैं, जिसमें से 11 स्वर, 33 व्यंजन, 2 आपके उच्छिप व्यंजन होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं और 2 अयोगवाह होते हैं। ठीक है, अयोगवाह जो दोस्तों देखिए ये होता है जो आपके, जिसको द्विगुण व्यंजन बोलते हैं, अंग, ठीक है, और आह, ये अयोगवाह होते हैं। तो आप इसको वर्णमाला से देख सकते हैं। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। दोस्तों भाषा की सबसे छोटी इकाई देखिए, शब्द, व्यंजन, स्वर, वर्ण। तो दोस्तों भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी होती है वर्ण। हम लोग गलती में स्वर लगा सकते हैं, लेकिन स्वर नहीं होता है, हमारा वर्ण होता है और सबसे छोटी इकाई होती है। ओके, अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है वो है, संयुक्त व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं। दोस्तों संयुक्त व्यंजन की संख्या आपकी 4 होती है, वो होते हैं आपके जो ये वाला छत, और दूसरा होता है त्रा, और दूसरा होता है ज्ञा, और एक होता है आपका स्रा। ठीक है, ये 4 संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन का दोस्तों मतलब ये होता है कि ये किसी 2 व्यंजनों के योग से बने हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। यहाँ पर क्वेश्चन है 8 नंबर पे, अंतस्थ व्यंजन कौन सा। दोस्तों अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, तो यहाँ पर देखा सा, खा, साहा, या, रा, ला, वा, टा, ठा, डा, ढा और
क च ट त। तो दोस्तों हमने लास्ट एक क्वेश्चन में एक बताया था कि अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा होते हैं और इसके बाद ऊष्म व्यंजन होते हैं सा खा सा हा। तो आपको ध्यान से देना है कि जो या रा ला वा और सा खा सा हा इसमें से पढ़ते हैं तो हमें जो पहले आता है इसको ट्रिक आप बना सकते हैं। देखिए अंतस्थ में आ पहले आता है और ऊष्म में ऊ पहले आता है। तो हम अगर स्वर पढ़ते हैं तो स्वर में सबसे पहले हम पढ़ते हैं आ, उसके बाद में ऊ आता है ना। तो अंतस्थ पहले आएंगे, मतलब या रा ला वा, उसके बाद आता है सा खा सा हा। तो अंतस्थ अगर बात करें तो आप या रा ला वा को लगा देंगे, उष्ण की बात करेगा तो आपका सा खा सा हा लगा देंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा एक लॉजिक है, इस तरह से आप मतलब कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 9 नंबर पे लिखा है नासिक व्यंजन की पहचान करें। इसमें से नासिक व्यंजन कौन सा है? सा, इया, टा और गा। दोस्तों नासिक व्यंजन आपको बता दें, जो हम व्यंजन बोलते समय हमारे नाक से आवाज़ निकलती है। ठीक है, जैसे अंगा, अंगा, इया, ठीक है, अड़ा, ना, ये होते हैं आपके नासिक व्यंजन। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। उम्मीद है ये नासिक व्यंजन आपको क्लियर हो गया होगा कि जो नाक से जिनकी आवाज़ निकलती है वो होते हैं नासिक व्यंजन। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, यहाँ दे रखा है ओष्ठ से निकलने वाले वर्ण कौन से हो। अब दोस्तों ये आपको क्या होता है, जो का वर्ग होता है, ठीक है, वो कंठ से निकलता है। आप बोल के देखिए का खा, देखिए आपको गले से आवाज़ निकलती है, का होता है कंठ। उसका जो चा वर्ग होता है वो ताल होता है। ताल मतलब ताल जो हम जबान के ऊपर वाला साइड होता है वो ताल जब ऊपर टच करता है वहाँ से, जैसे चा बोलेंगे तो ऊपर निकलती, छा बोलेंगे तो ऊपर से आवाज़ निकलती है। तो चा छा ये ले हैं टाल। और इसका था मूर्धन्य है। मूर्धन्य जो हम जबान को बिल्कुल ऊपर टच करके बोलते हैं, आगे जबान का आगे वाला हिस्सा ऊपर टच कर, जैसे टा था, टा ठा डा ढा। देखो जबान का बाहर जो आगे वाला हिस्सा होता है वो हम जो ऊपर टच करते हैं तब टा ठा की आवाज़ निकलती है, ताल हो गया। ठीक है, कंठ ताल मूर्धन्य हो गया। दंत, अब देखिए ता था बोलते हैं तो जो जबान होती है वो दांत में लड़ती है। ठीक है, दांत में लड़ा के ता था, देखिए दांत में लड़ के तभी आवाज़ निकलती है ता था। तो होते हैं आपके दंत। अब बाकी बच्चे आपके ओष्ठ, देखिए पा बोलेंगे तो जो ओंठें होती हैं वो दोनों आपस में मिलती हैं। पा फा बोलेंगे, दोनों ओंठ जो होते हैं आपस में मिल जाते हैं, फा बा भा। आप बोल के देखिए, अपने आप से समझ में आ जाएगा कि जो कह रहा ओष्ठ, ओंठ से निकलने वाले वो होते हैं पा वर्ग। ठीक है, पा वर्ग जो होता है वो ओंठ से निकलता है, पा फा बा भा मा। आप देख लीजिए तो आप बिल्कुल अच्छे समझ जाएंगे। तो दोस्तों ये चीज़ आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत अच्छे से, आपको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बिल्कुल समझ जाएंगे। से क्वेश्चन आ गया एग्जाम में कि का कहाँ से निकलता, तो का आप बोल के देख लीजिए। का आप गले से ही निकलता है, उसको कंठ बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं और आप लॉजिक से समझ सकते हैं। दोस्तों ये थे टॉप 10 क्वेश्चन। ठीक है, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आप को ये वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन कैसे लगे, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर दोस्तों क्वेश्चन अच्छे लगे आप कमेंट करिए, हम जो है नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।